नमस्कार छात्रों, आज बीए पार्ट सेकंड के सामाजिक विचारक पेपर के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे धर्म पर, और धर्म में भी चर्चा करेंगे मैक्स वेबर के धर्म के ऊपर। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, समाजशास्त्र में आपके सिलेबस में दुर्खीम द्वारा भी आपने धर्म को पढ़ा है और मैक्स वेबर का भी धर्म का कंसेप्ट है। मैक्स वेबर को धर्म के संदर्भ में पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करूंगा दुर्खीम का। दुर्खीम ने धर्म के बारे में क्या कहा? दुर्खीम कहते हैं बिलीफ इन सेक्रेड थिंग इज कार्डिनलिज्म, यानी कि पवित्र वस्तुओं में विश्वास ही धर्म है। तो वहां पे दुर्खीम ने बताया धर्म के बारे में कि धर्म है क्या। दूसरी चीज दुर्खीम ने बताया कि धर्म एक नॉर्मल फैक्ट है। जो सोशल फैक्ट में दो तरीके के फैक्ट बताए थे, नॉर्मल और पैथोलॉजिकल फैक्ट। तो धर्म एक नॉर्मल फैक्ट है, सामान्य तथ्य है, और जितने भी सामान्य तथ्य होते हैं, सोशल फैक्ट होते हैं, वो सोसाइटी के लिए फंक्शनल होते हैं, उनका फंक्शन होता है। और फंक्शन की क्या परिभाषा बताइए आपको कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्ट टू मेंटेन द होल। समग्र का वह किसी भी फिनोमिना का, प्रघटना का समग्र के लिए किया गया योगदान पर कार्य कहलाता है, फंक्शन। यानी कि एक तरीके से किसी भी घटना, प्रघटना, तथ्य का एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर कार्य। अब जब धर्म की बात आती है और मैक्स वेबर बात करते हैं, क्योंकि मैक्स वेबर मेथोडोलॉजी पर ज्यादा बात करते हैं, पद्धति शास्त्र पर ज्यादा बात करते हैं, तो मैक्स वेबर ने धर्म के संदर्भ में जो बात कही, उन्होंने कहा कि यदि किसी समाज को आपको अच्छी तरीके से समझना है तो वहां के धर्म में जो आचार विचार हैं, जो एथिक्स है, उनको समझना महत्वपूर्ण है। और इसी बारे में वो एक किताब लिखते हैं। किताब का नाम है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिता में, नीति में पूंजीवाद की आत्मा बसती है। ये इसका हिंदी अनुवाद है और अर्थ भी यही है और वो कहना भी यही चाहते हैं। बच्चों, यदि आपसे पूछा जाए कि पूंजीवाद की उत्पत्ति कहां से हुई, तो निश्चित रूप से आप सब जवाब देंगे इंग्लैंड से। अब आपसे पूछा जाए कि इंग्लैंड में कौन सा धर्म है? क्रिश्चियनिटी। और क्रिश्चियनिटी में भी कौन सा? प्रोटेस्टेंट। तो क्रिश्चियनिटी के दो धाराएं, एक प्रोटेस्टेंट और दूसरा कैथोलिक। अब प्रोटेस्टेंट धर्म के अंतर्गत, प्रोटेस्टेंट धर्म के अंतर्गत ऐसी क्या चीज थी जिससे वहां पे पूंजीवाद का विकास हुआ? ये महत्वपूर्ण बात है। और इस बात को समझाने के लिए मैक्स वेबर बताते हैं कि हमें पूंजीवाद की जो उत्पत्ति उसमें हुई, उसके लिए प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिता को एक बार देखना। रॉबर्ट बेस्टेड की किताब है द सोशल ऑर्डर, और रॉबर्ट बेस्टेड उस सोशल ऑर्डर बुक में मैक्स वेबर को रिव्यू करते हुए लिखते हैं कि जिस चीज को मैक्स वेबर कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं
कि जहां पर वर्क कल्चर प्रोटेस्टेंट में बहुत ज्यादा है, वहीं कैथोलिक में वर्क कल्चर बहुत कम है। अब अंतर देखिए, जहां प्रोटेस्टेंट धर्म के कैलेंडर में सबसे कम छुट्टियां हैं, वहीं कैथोलिक के कैलेंडर में ज्यादा छुट्टियां। और उस चीज को दूसरी तरीके से भी यदि हम समझे कि क्रिश्चियनिटी में मनुष्य के पृथ्वी पर आने के लिए दो विचारधाराओं की बात है। घटना एक ही है, विचारधारा दो। घटना क्या है? एप्पल तोड़ा, एप्पल तोड़ा, वो खाया, उसको मना किया था और उसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर आया। और जहां पर एक वर्ग कहता है कि पृथ्वी पर आना एक चैलेंज है, दूसरी तरफ एक कहता है कि पृथ्वी पर आना एक दंड है, पनिशमेंट। एक चैलेंज कहते हैं और एक पनिशमेंट कहते हैं। जो चैलेंज कहेगा वो काम को अच्छी तरीके से करेगा, और जो पनिशमेंट कहेगा वो एक बोझ के रूप में काम करेगा। यही अंतर है। जहां प्रोटेस्टेंट इसको चैलेंज मानते हैं, वही कैथोलिक इसको पनिशमेंट मानते हैं। और चैलेंज में क्या होगा कि आप अच्छा करेंगे तो गॉड आपसे खुश होगा और आपको और उन्नति करने का अवसर है। ये मानना है प्रोटेस्टेंट। और दूसरी तरफ आप अगर दंड में हो तो वो काम आपको करना ही है, किसी भी हाल में हो आपको वो करना ही है। दूसरी चीज ये है, ये कैथोलिक मानते हैं। अब इसको एक उदाहरण के रूप में समझिए। उदाहरण के रूप में कैसे समझेंगे? जो उदाहरण दिया गया है कि एक कारपेंटर है जो प्रोटेस्टेंट से संबंध रखता है। उस कारपेंटर के पास एक व्यक्ति गए, उसने पूछा कि ये चेयर बनानी है, बना दोगे? उससे कहा बना देंगे। कितने की बनाओगे? कि $2 की। तो ऐसी ऐसी मुझे 20 बनवानी है, तो कितने के लोगे? कितने डॉलर लोगे? उससे कहा $35 ले लूंगा। अब वही व्यक्ति दूसरे कारपेंटर के पास जाता है जो कैथोलिक प्रवृत्ति का है। उससे कहते हैं कि एक चेयर बनवानी है, बोले बना देंगे। बोले कितने की? बोले $2 की। 20 बनवानी है तो कितने लोगे? बोले 45 या 50। बोले क्यों? बोले एक जैसी चेयर बनाते बनाते मैं ऊब जाऊंगा, इसलिए मुझे ज्यादा पैसे ले दो। अब आप ये देखिए कि वो व्यक्ति किससे चेयर बनवाएगा? निश्चित रूप से प्रोटेस्टेंट से, क्योंकि उसको $10-15 का फायदा होगा। तो जहां उसको बेनिफिट होगा वहां पर वर्क मिलेगा, और वर्क मिलेगा तो प्रोग्रेस होगी। यही प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिता है। और ये किससे मेल खाती है? बेंजामिन फ्रैंकलिन के उन 5 विशेषताओं से। कौन सी 5 विशेषताएं? जिसमें उन्होंने कहा कि टाइम इज मनी, मनी बिगेस्ट मनी। समय ही धन है, धन ही धन को बढ़ाता है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। एक पैसा बचाने का मतलब है एक पैसा कमाना। और वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। जिसने कर्म को पूजा मान लिया, वर्शिप मान लिया, तो निश्चित रूप से वो कर्म करेगा, और कर्म करेगा तो डेवलपमेंट होगा। और उस डेवलपमेंट का ही एक रूप पूंजीवाद प्रोटेस्टेंट धर्म में आया, और वहां से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। यानी कि अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैक्स वेबर को पढ़ें तो हमारे जीने का क्या उद्देश्य है? मोक्ष प्राप्त करना। और मोक्ष प्राप्त करने के तरीके बहुत सारे हैं, जिसमें एक भक्ति भी है। हालांकि अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो वहां पर आश्रम व्यवस्था भी है, पुरुषार्थ भी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी बात की गई है। तो उनको बजाय, उनको इतना महत्व न देते हुए
हमने कहा कि मोक्ष प्राप्त करना है, धर्म के थ्रू हमें प्राप्त करना है, तो हमें भजन कीर्तन करने हैं, माया से मोहभंग करना है। और यही कारण हुआ कि हिंदू कैलेंडर में भी बहुत सारी छुट्टियां हो गई। और कहीं ना कहीं हमारा कुछ पिछड़ने का कारण इस औद्योगिक वर्ल्ड में एक कारण मैक्स वेबर के अनुसार ये भी रहा, जिस चीज का जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक सिक्स रिलीजन ऑफ वर्ल्ड में किया। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, आगे इस पे फिर चर्चा करेंगे। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की है, आपको इसको एक बार जरूर देखें, एक बार पढ़ें, समझें, फिर आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।